नमस्कार दोस्तों, आज की न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले सरकार द्वारा देश का नाम इंडिया से भारत करने पर मैं भारत की सरकार को धन्यवाद देता हूं और साथ ही ढेर सारी शुभकामनाएं भी। अब चलते हैं आज के समाचार की ओर। दोस्तों, भारत के 3 दोस्तों ने भारत को आवाज दी है कि आओ और हमारी मदद करो। और क्योंकि इन दोस्तों में एक तो भारत का पुराना पक्का दोस्त है और बाकी 2 से हमारी मित्रता अब प्रगाढ़ होना शुरू हो चुकी है, इसलिए भारत भी इनकी पुकार को अनसुना कर पाएगा ऐसा मुझे नहीं लगता। तो मैं बात कर रहा हूं अपने पुराने बुरे समय पर सदैव भारत का साथ देने वाले इजराइल की और हाल फिलहाल में मित्रता को मजबूत कर रहे ग्रीस और साइप्रस की। इस सारी खबर को जानने के लिए ये मैप देखिए। इसमें दिख रहे ग्रीस और साइप्रस की भारत से बढ़ती मित्रता की जानकारी मैं आपको अपनी पिछली वीडियोस में देता रहा हूं। और क्यों लगातार भारत की मित्रता इन दोनों देशों से मजबूत हो रही है, इसके बारे में भी मैं अपनी पिछली वीडियोस में बताता रहा हूं। लेकिन अब खबर आ रही है कि भारत को इन तीनों देशों ने अगले साल होने वाले त्रिपक्षीय सम्मेलन में आमंत्रित किया है और बताया यह गया है कि ये तीनों देश ऊर्जा सहयोग को बढ़ावा देना चाहते हैं। लेकिन क्या सचमुच केवल इतना ही है जिसके लिए ये तीनों देश भारत को अपने क्षेत्र में आमंत्रित कर रहे हैं, या इसके पीछे कुछ और भी छिपा हुआ मकसद है? और भारत वहां जाने के लिए क्यों तैयार होगा, इससे भारत को क्या फायदा होगा, आपको सब बताऊंगा। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो में अंत तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको डिफेंस, फाइनेंस और फॉरेन पॉलिसी पर वीडियोस रोज मिलती हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि ये तीनों देश भारत को बुलाने के लिए क्या कह रहे हैं। दरअसल साइप्रस की सरकार के द्वारा पिछले कुछ समय में जांच करने के बाद ये जानकारी सामने आई है कि साइप्रस के एक हिस्से में 2.5 से 3 ट्रिलियन क्यूबिक फीट नेचुरल गैस है और ऐसा केवल एक क्षेत्र में है, जिसके बाद सरकार ने कुछ और क्षेत्रों में भी जांच करने के आदेश दे दिए हैं। इसी तरह से ग्रीस और इजराइल में भी नेचुरल गैस के भंडार मिले हैं। और क्योंकि अब रूस और यूक्रेन के बाद यूरोप को अपनी ऊर्जा जरूरतें पूरी करने में दिक्कत हो रही है, तो ये तीनों देश इस समय अपने लिए कमाई का सुनहरा अवसर देख रहे हैं। लेकिन साइप्रस और ग्रीस की फाइनेंशियल हालत इस समय इतनी अच्छी नहीं है कि वो खुद इसे निकालकर बाकी देशों को बेच पाए। ऐसे में इजराइल की राय को मानते हुए तीनों देश भारत को अगले त्रिपक्षीय सम्मेलन में ऑफिशियली इनवाइट करने के लिए तैयार हो गए हैं। लेकिन इसके बाद इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा कि भारत के आने के बाद कुछ और भी है जो विकसित हो सकता है। अब इस एक बयान में ही सारा खेल है, और वो क्या है चलिए जानते हैं, क्योंकि यही वो कुछ और है जो भारत को इस क्षेत्र में आने के लिए मजबूर कर देगा। नेचुरल गैस के व्यापार की वजह तो यकीनन है ही, लेकिन विश्व राजनीति और विश्व कूटनीति में जो नहीं दिखता है वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और ये तीनों ही देश चीन और पाकिस्तान के बाद भारत के तीसरे दुश्मन तुर्की के पास हैं। ग्रीस और साइप्रस की दुश्मनी तुर्की से वैसे ही है जैसे भारत और पाकिस्तान की। ऐसे में दोनों देश अपने क्षेत्र में भारत को बुलाकर तीनों के कॉमन दुश्मन तुर्की का सरदर्द बढ़ाएंगे, क्योंकि साइप्रस, ग्रीस और इजराइल तीनों ही अपने पोर्ट्स भारत के एक प्राइवेट ग्रुप को लीज पर या तो दे चुके हैं या देने की तैयारी कर चुके हैं। यहां तक कि ग्रीस तो भारत को 1-2 नहीं बल्कि 3-3 पोर्ट्स देने को तैयार है। ऐसे में भारत अगर वहां जा बैठता है तो तुर्की और उसके पड़ोसी अजरबैजान के लिए आने वाले समय में परेशानी होना निश्चित है। तो इस तरह से ये तीनों देश तुर्की के खिलाफ भारत के साथ मिलकर एक और क्वाड ग्रुप बनाना चाहते हैं जो तुर्की और अजरबैजान की हरकतों पर कंट्रोल कर सके। इसके अलावा व्यापार तो एक बड़ी वजह है ही, क्योंकि भूमध्य सागर तक पहुंचने के बाद भारत अरब प्रायद्वीप से होते हुए इजराइल, साइप्रस और ग्रीस के रास्ते यूरोप तक अपना सामान पहुंचा सकता है, जो भविष्य में भारत के लिए बहुत जरूरी होने वाला है। अब आप कमेंट करके बताइए कि भारत को इस ग्रुप में शामिल होना चाहिए या नहीं।